हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम टू सिविल कंस्ट्रक्ट। गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं आरसीसी कॉलम जनरल डिटेल्स के बारे में। कॉलम की हम लोग कंप्लीट जनरल डिटेल्स डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हम लोगों ने फर्स्ट जो वीडियोस थी, हम लोग की 5 वीडियोस थी, इसमें फर्स्ट 2 वीडियोस में हम लोगों ने क्या किया था, जनरल जो डिटेल्स है ड्राइंग स्टडी करने के लिए आपको रिक्वायर्ड है, इसके बारे में डिस्कस किया हुआ था। थर्ड जो हम लोगों ने वीडियो डिस्कस किया था, क्लियर कवर के बारे में, लैपिंग जोन के बारे में, फुटिंग की जनरल डिटेल्स के बारे में, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे ये जो वीडियो है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गाइस कॉलम की जनरल डिटेल्स। ये हम लोग की 6 वीडियो है एंड यहाँ पे हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कॉलम के बारे में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये हम लोग का एपिसोड जो है 6 एपिसोड है, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आरसीसी जनरल डिटेल्स। एंड इसके बाद में हम लोगों का आरसीसी जनरल डिटेल्स के बाद में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये हम लोगों की होगी ड्राइंग रीडिंग के बारे में। ड्राइंग हम लोग रीडिंग करेंगे एंड जो हम लोग का थर्ड जो मॉड्यूल होगा वो हम लोग का होगा सबमिशन ड्राइंग से रिलेटेड। तो ये सबमिशन ड्राइंग से रिलेटेड ये कंप्लीट हम लोग का 3 जो वीडियोस है, ये मैं आप लोगों को कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम लोग बेसिक अंडरस्टैंड करते हैं कि कॉलम की डिटेल्स कैसे होती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, ये जो है, ये हम लोगों का ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट क्या है, हम लोगों का पीसीसी है। ये जो पार्ट है पीसीसी है एंड यहाँ पे एक स्टेप फुटिंग है। यहाँ पे ये वाला जो आप पार्ट देखेंगे, ये जो है, ये हम लोगों का राफ्ट है एंड ये लेवल जो है राफ्ट का अबव है। तो ये डिफरेंट ड्राइंग्स होती है, डिफरेंट ड्राइंग्स में स्टेप्स होते हैं। ये एक जनरल आपकी जैसी ड्राइंग होगी उसके अकॉर्डिंग होगा। हम लोग का यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हम लोगों की, हम लोग जो ये कॉलम की बार्स है, ये कॉलम की बार्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये कॉलम की स्टील कैसे हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ये सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग समझिए फ्रेंड्स, ये जो हम लोग का फुटिंग है, ये वाला जो पार्ट है हम लोग का फुटिंग है एंड ये फुटिंग की जो स्टील है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो फुटिंग है, ये फुटिंग में 2 डायरेक्शंस में स्टील है। एक आप लोग जो देखेंगे, ये जो है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये इस टाइप से, ये पहली डायरेक्शन की स्टील है एंड यहाँ पे अगर सेकेंड जो डायरेक्शन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है, ये हम लोगों की इस टाइप से, ऐसे हम लोगों की सेकेंड डायरेक्शन की स्टील है। अब ये जो है, ये हम लोगों की फुटिंग है। अब ये फुटिंग में आप लोग देखेंगे, ये हम लोग, ये जो फुटिंग पार्ट है, ये फुटिंग के बाद में हम लोगों ने एक जो है कॉलम प्लेस किया हुआ है। हम लोग का लोड कैसे ट्रांसफर होता है, जो सुपर स्ट्रक्चर होता है उसके सब स्ट्रक्चर पे आता है, सब स्ट्रक्चर से जो हार्ड स्ट्रेटा है ग्राउंड में लोड ट्रांसफर होता है। तो हम लोगों की जो कॉलम होगा, ये फुटिंग पे रेस्ट होगा एंड ये फुटिंग पे जो रेस्ट होने वाला है, ये आप लोग समझिए, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला आप लोग देखेंगे, ये जो पार्ट होता है ये एल होता है एंड ये जो डिस्टेंस है, लेग जो होता है, ये हम लोग का जनरली 300 mm होता है, डिपेंड करता है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ये कॉलम की बार है एंड ये जो कॉलम की बार है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ये जो कॉलम की बार है, ये वाली कॉलम की बार आप लोग देखेंगे, ये इस टाइप से हम लोगों की ये कॉलम की बार है एंड ये जो कॉलम की बार होती है अल्टरनेट होती है। अगर मैं आप लोग को बताऊं, ये अल्टरनेट बार्स होती है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ये सेकेंड जो बार है, ये इस टाइप से सेकेंड बार प्लेस किया हुआ है एंड ये सेकेंड बार इस टाइप से है। तो यहाँ पे आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझना है, लेग एंड ये जो वर्टिकल लेंथ है एंड यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये जो देखेंगे, ये जो डिफरेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। ये जो होता है हम लोग का स्टैगर्ड फॉर्म होता है। ये हम लोग स्टैगर्ड फॉर्म में 50% एटलीस्ट जो बार होती है हम लोग स्टैगर्ड रखते हैं। ये आगे आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझेगा। तो आप बेसिक समझ जाओ कि हम लोगों की जो कॉलम है, कॉलम को हम लोग कैसे प्लेस करते हैं फुटिंग पे। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं किस टाइप से हम लोगों की जो होगी कॉलम्स की बार फुटिंग में आप लोगों ने अंडरस्टूड कर लिया। अब यहाँ पे प्रैक्टिकली समझो, आगे मैं आप लोगों को डिटेल में थ्योरेटिकल भी बताने वाला हूँ। पहले आप लोग प्रैक्टिकल समझ जाओ कि कॉलम की बार्स कैसे होती है, किस टाइप से हम लोग प्लेस करते हैं। आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कैसे हम लोग बार की जो जोन्स होती है, लैपिंग्स होता है, वो कैसे। एंड नेक्स्ट जो हम लोग सीरीज, सेकेंड सीरीज होगी, वहां पे हम लोगों की सेकेंडरी स्टीरअप्स क्या होता है, टाइज क्या होती है, मेन रिंग कैसे होती है, कैसे स्पेसिंग होता है, कैसे नॉन कन्फाइंड जोन, कन्फाइंड जोन को हम लोग डिफाइंड करते हैं, कैसे रीड करते हैं, ये सब डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे मैं आप लोग को डिटेल में बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप लोग अगर समझेंगे तो ये जो पार्ट है, यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, यहाँ से ये फ्लोर से ये फ्लोर है, ये हम लोगों का सपोज कीजिए ये फ्लोर टू फ्लोर हाइट है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये फ्लोर
लेवल है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो है हम लोगों का फ्लोर लेवल है एंड ये जो है बिलो है, मीन्स ये जो है नीचे का जो फ्लोर है ये नीचे का फ्लोर है, ये नीचे का फ्लोर है एंड यहाँ पे आप लोगों का जो है ये जो है फ्लोर टू फ्लोर हाइट है। बट ये फ्लोर टू फ्लोर हाइट में आगे जो होगी हम लोगों की बीम होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर अगर आप लोग प्रैक्टिकली अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्लैब होगा, ये जो लेवल में स्लैब होगा, यहाँ पे अगर मैं स्लैब बना दूँ तो ये लेवल में स्लैब होगा एंड ये जो डेप्थ है ये बीम की डेप्थ होगी। यहाँ पे अगर मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को बताऊँ तो ये जो पार्ट होगा, ये जो पार्ट होगा अगर बीम में बता दूँ, ये वाली जो डेप्थ होगी, ये जो डेप्थ होगी ये हम लोगों की बीम की डेप्थ होगी, ये वाली जो होगी ये बीम की डेप्थ होगी। मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ कि ये किस टाइप से हम लोगों की ये बीम की डेप्थ होगी। यहाँ पे बीम की डेप्थ है। अब यहाँ पे प्रैक्टिकली समझिए आप लोग, ये जो है बीम की डेप्थ है एंड ये वाला जो पार्ट है, ये वाला हम लोगों का जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, स्लैब की डेप्थ है, ये स्लैब डेप्थ है। तो ये आप लोगों को एक बेसिक समझना है। यहाँ पे जो शटरिंग किया हुआ है देखिए, बीम बॉटम तक हम लोगों ने शटरिंग किया हुआ है, तो ये एक बेसिक हम लोगों का कॉलम की जो बार्स होगी। अब हम लोग देखिए कभी भी हम लोग जो बार प्लेस करते हैं, यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो बार है, ये बार है एक फ्लोर की बार होती है, इसकी कटिंग लेंथ एंड इसको हम लोग ज्वाइंट करते हैं नेक्स्ट फ्लोर पे एक्सटेंड करने के लिए एंड इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एलडी लैपिंग करते हैं हम लोग। लैपिंग क्या होता है, कैसे होता है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को डिस्कस करके बताया हुआ है। तो ये आप लोगों के लिए स्पेशली मैंने फोटो लिया हुआ है जिसमें आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या एक्चुअली में हम लोग को प्रैक्टिकली समझना है। बाद में जब हम लोग ये ड्राइंग की स्टडी करेंगे कि ये स्टीरअप्स क्या होता है, ये मेन स्टीरअप्स क्या होते हैं, यहाँ पे देखेंगे ये जो मेन स्टीरअप्स क्या होते हैं, तो आप लोगों को बहुत ईजी होगा समझने के लिए। तो होप सो गाइस ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे आप लोगों को ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अब यहाँ पे समझिए आप लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये जो है ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है हम लोगों की फ्लोर टू फ्लोर हाइट है। ये जो डिस्टेंस होगी ये हम लोगों की होगी फ्लोर टू फ्लोर हाइट होगी। ये हम लोगों की क्या होगी, फ्लोर टू फ्लोर हाइट होगी। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा एक्चुअली में क्या डिस्कशन चालू है। मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकली बता दूं तो आप लोगों को समझ में आएगा। अब यहाँ पे क्या है, आप लोग समझिए, हम लोगों ने फर्स्ट जो फ्लोर टू फ्लोर हाइट है, अब आप लोग कंसिडर करो फ्लोर टू फ्लोर हाइट है ये वाली, हम लोग 3 मीटर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। 3 मीटर 3000 mm हम लोगों का जो होगा फ्लोर टू फ्लोर हाइट है। अगर सपोज कीजिए बीम की जो डेप्थ है ये हम लोगों की 600 mm है, सपोज कीजिए, तो हम लोग का ये जो लेंथ क्या हो जाएगा, ये वाला जो ग्रीन लेंथ जो है हम लोगों की, ये लेंथ कितनी हो जाएगी हम लोगों की, ये जो है ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, 3 मीटर माइनस 600, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2400 mm। ये हम लोगों की क्या हो जाएगी, क्लियर लेंथ हो जाएगी किसकी, कॉलम की। जो इफेक्टिव लेंथ जो होती है वो हम लोगों को कंसीडर करना है, तो ये आप लोगों को कॉलम की लेंथ हो जाएगी। यहाँ पे देखिए ये स्टार्टर किया हुआ है ऑलरेडी, तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोगों को ये बेसिक चीजें समझ में आ गई। अब बेसिक चीजों के बाद में इसमें यहाँ पे हम लोग समझते हैं ये वर्टिकल बार्स है, तो ये वर्टिकल बार्स में लैपिंग कैसे प्रोवाइड करते हैं ये हम लोग समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या समझना है वो समझिए। ये जो पार्ट है, ये पार्ट में हम लोग को जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है ये कॉलम की हाइट को। ये वाली जो हाइट है 24, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट जो पार्ट होगा हम लोगों का, ये हम लोगों का सेंटर हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट होगा हम लोगों का सेंटर हो जाएगा। आप लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर हम लोगों का सेंटर हो जाएगा, अगर ये सेंटर होगा तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हम लोगों की, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हो जाएगी 1200 mm एंड ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी बिलो की हम लोगों की क्या हो जाएगी 1200 mm। मीन्स अगर मैं ये डिस्टेंस को अगर कंसिडर करूं स्मॉल h, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये जो है h/2 हो जाएगा एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा h/2। आप लोगों को समझना है प्रैक्टिकली, आप लोगों को थियोरेटिकल में आगे बताने वाला हूँ, बट यहाँ पे आप लोग समझिए किस टाइप से हम लोग लैपिंग प्रोवाइड करेंगे। ये क्या हो जाएगा हम लोगों का सेंटर हो जाएगा। अब ये सेंटर को भी अगेन डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में। यहाँ पे आप लोग देखेंगे यहाँ पे अगेन डिवाइड कर देना है, इसको 50% में डिवाइड करना है एंड इसको 50% में डिवाइड करना है।
अब यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये पार्ट में आप लोगों को समझना है किस टाइप से आप लोगों को प्रोवाइड करना है। तो ये जो आप लोगों की h/2 डिस्टेंस है, अब ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आप लोगों की, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी h/4, एंड ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी h/4, एंड अपर जो साइड होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी h/4, एंड ये जो डिस्टेंस हो जाएगी h/4। तो आप लोगों को समझ में आ गया। हम लोगों ने क्या किया, जो फ्लोर टू फ्लोर हाइट 3 मीटर थी उसको हम लोगों ने क्या किया, बीम की जो डेप्थ है वो उसको रिमूव कर दिया 2600 mm, तो 2400 mm हम लोगों की हाइट हो गई, एंड ये हाइट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एकदम बेसिक सिंपल है। अब आप लोगों का जो जोन होगा, अब ये जो हम लोग का लैपिंग जोन होगा, ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला आप लोग देख रहे हैं यहां पे, ये जो पार्ट है ये हम लोगों का लैपिंग जोन होगा। इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट होगा, ये डिस्टेंस जो होगी h/4 एंड h/4, ये वाला जो पार्ट है ये h/2, ये हम लोगों की क्या होगी, लैपिंग जोन होगी। इसको हम लोग बोलेंगे लैपिंग, ये हम लोगों की क्या होगी, लैपिंग जोन होगी। तो आप लोगों को समझ में आ गया लैपिंग जोन कौन सा है, कॉलम में कहां पे लैप प्रोवाइड करना है, ये आप लोगों को समझ में आ गया प्रैक्टिकली। तो आप लोगों को समझ में आ गया ये प्रैक्टिकल हम लोगों को कैसे लैप प्रोवाइड करना है। तो ये वाला जो जोन होगा, ये जोन में हम लोगों को लैपिंग प्रोवाइड नहीं करना है। ये वाला जो जोन है, ये जोन में लैप नहीं प्रोवाइड करना है। ये जो जोन है, ये जोन में लैपिंग नहीं प्रोवाइड करना है। अब ये जो लैपिंग जोन है, यहाँ पे हम लोगों को LD अल्टरनेट जो है लैपिंग्स प्रोवाइड करना है। अल्टरनेट लैपिंग के लिए आप लोगों को कैसे है, यहाँ पे आप लोग देखोगे ये जो बार है, ये जो बार है यहाँ पे देखेंगे आप, ये जो बार है ये एक लैपिंग प्रोवाइड किया हुआ है, इसके नीचे यहाँ पे। तो इस टाइप से स्टैगर्ड फॉर्म में आप लोगों को लैपिंग प्रोवाइड करना है। ये आप लोगों को प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा किस टाइप से आप लोगों को लैपिंग करना है। एंड ये अल्टरनेट होता है, एंड इसका जो सेंटर होगा आप लोगों को मैं बता दूं, इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं। अब हम लोगों ने जो लैपिंग जोन बनाया हुआ था यहाँ पे, ये जो जोन है यहाँ पे हम लोगों का h/2 जो जोन था, ये हम लोगों का लैपिंग जोन था। एंड ये लैपिंग जोन में जो लैप हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ये एक बार का जो लैप प्रोवाइड करेंगे, एंड ये जो सेकेंड बार की जो लैप प्रोवाइड करेंगे, ये इस टाइप से। अब ये जो 2 लैप स्टैगर्ड हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं, इसको हम लोग जो इसका सेंटर एंड इसका जो सेंटर होगा, ये सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होगी, ये 1.3 ऑफ LD रखना है। समझ में आ गया, ये प्रैक्टिकली आप लोगों को फॉलो करना है। तो होप सो गाइस, ये जो हम लोगों ने प्रोवाइड किया हुआ है, एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है, ये पार्ट में देखिए एक लैप प्रोवाइड किया हुआ है। एंड यहाँ पे अगर सेकेंड आप लोग देखेंगे तो ये जो देखेंगे फर्स्ट बार के बाद में सेकेंड जो है लैपिंग आप लोग देखेंगे थोड़ा अपर साइड में, यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये थोड़ी अपर में लैपिंग्स है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे इस टाइप से लैपिंग्स प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये लैपिंग जो है अल्टरनेट प्रोवाइड करना है और ये डिफरेंस रखना है। ये प्रैक्टिकली आप लोगों को फोटो में बता रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि ये अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, आगे हम लोग देखते हैं। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ये जो बताया हुआ है लैपिंग किस टाइप से प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस टाइप से हम लोगों ने लैपिंग प्रोवाइड किया हुआ है। अगर प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को बताऊं तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो है एक फ्लोर लेवल है, ये एक फ्लोर लेवल है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये एक फ्लोर लेवल है, एंड ये हम लोगों का ग्राउंड लेवल है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो है हम लोगों का ग्राउंड लेवल है। एंड यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो बार है हम लोगों की जो फर्स्ट बार आई है यहाँ पे, एंड ये जो आप लोग देखेंगे ये लैपिंग जोन है। ये वाला जो पार्ट है ये हम लोगों का लैपिंग जोन है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है लैपिंग जोन किस टाइप से डिसाइड होता है, h/2। यहाँ पे हम लोगों का क्या है, ये लैपिंग जोन है। अगर मैं ये वाला पार्ट है ये लैपिंग जोन है, ये हम लोगों की लैपिंग जोन है। अब ये जो लैपिंग जोन है यहाँ पे आप लोग देखिए ये जो पार्ट है ये फर्स्ट जो बार है ये इस टाइप से आई है यहाँ पे, एंड इसके बाद में ये जो बार है ये हम लोगों की आगे गई है यहाँ तक, ये फर्स्ट बार है। एंड ये जो अल्टरनेट जो बार है ये दूसरी जो बार है ये जो है ये इस टाइप से हम लोगों की इस टाइप से लैपिंग हुई है। तो ये आप लोग देख सकते हैं लैपिंग कैसे है। एंड ये जो लैपिंग है ये स्टैगर्ड फॉर्म में, ये वाला जो आप लोग देखेंगे ये जो पार्ट है एंड ये जो पार्ट है
ये पार्ट जो है हम लोगों का 1.3 LD होता है एंड इसको हम लोग स्टैगर्ड फॉर्म में रखना है, स्टैगर्ड करके रखने का है। ये आप लोगों को समझ में आ गया, ये जो है हम लोग को स्टैगर्ड करके रखने का है। एंड ये वाला जो जोन होता है, ये जोन में हम लोग लैपिंग्स नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक बेसिक फंडा है आप लोगों को समझने के लिए कि कॉलम में किस टाइप से लैपिंग्स प्रोवाइड करते हैं। एंड ये अंडरस्टैंड हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो ये रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू प्लेसिंग ऑफ रिइंफोर्सिंग बार, रिइंफोर्समेंट ऑफ कॉलम्स शैल बी केप्ट इन पोजीशन बाय प्रोविजन ऑफ एडुकेट सपोर्ट्स। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये प्रॉपरली सपोर्ट्स प्रोवाइड करना है आप लोगों को। यहाँ पे देख सकते हो ये जो कॉलम की बार है इसकी वर्टिकलिटी प्रॉपरली चेक करना है। ये हम लोगों को लेवल ट्यूब से, हम लोगों को लेवल जो ट्यूब होती है ये लेवल से हम लोगों को प्रॉपरली वर्टिकलिटी, ये जो वर्टिकल बार्स होगी हम लोगों की वर्टिकल बार्स, यहाँ पे जो वर्टिकल बार्स होगी इसकी हम लोगों को प्रॉपरली वर्टिकलिटी चेक करना है, हम लोगों को प्रॉपरली वर्टिकलिटी चेक करना है। एंड सेकेंडरी अगर आप लोगों को मैं बोलूँ, सेकेंड जो है आप लोगों को क्या रखना है, प्रोविजन ऑफ मास्टर रिंग्स। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये जो हम लोगों ने, ये जो है ये हम लोगों ने स्लैब की कास्टिंग कर दी है, हम लोगों ने ये स्लैब की कास्टिंग हो चुकी है। एंड ये स्लैब की कास्टिंग होने के बाद में एंड ड्यूरिंग स्लैब कास्टिंग आप लोगों को क्या है, एक यहाँ पे मास्टरिंग प्रोवाइड करना है स्लैब का जो टॉप लेवल होगा उसके ऊपर। एंड यहाँ से ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे 1.2 टू 1 मीटर टू 1.2 मीटर के हाइट पे एक मास्टरिंग प्रोवाइड करना है, जिससे ये जो है ये बार्स जो होगी ये बार्स प्रॉपरली वर्टिकल पोजीशन में होनी चाहिए। ये जो बार है वर्टिकल पोजीशन में होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो है मास्टर रिंग्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें आप लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे आप लोग अगर आगे देखा हूँ मैं आप लोगों को, तो ये जो पार्ट है अब आप लोगों को समझना है व्हाई लैपिंग इज प्रोवाइडेड एट सेंटर। Lapping should be provided at center of the column because bending moment at the midpoint 0. So try to lap at this height. आप लोगों को already bending moment diagram पता है, तो due to maximum stress at top we can't provide lap at column beam slab joint. Why we are providing lap in staggered form? Lapping should not be given at the same point because buckling may occur and lateral ties should be provided closely placed in the lapping zone. Staggered lapping means all bars should not be lapped at the same level. तो आप लोगों को अगर प्रैक्टिकली आप लोगों को मैं बता दूं, ये जो हम लोगों का कॉलम होता है, ये जो कॉलम होगा, ये जो कॉलम होगा यहाँ पे हम लोगों की बीम हो जाएगी। एंड ये जो कॉलम है ये इस टाइप से हम लोगों का बैंड होता है। तो यहाँ पे ये जो बकल होता है, तो यहाँ पे जो है हम लोग को सेंटर में हम लोगों को लैपिंग प्रोवाइड करना है। क्यों? क्योंकि बेंडिंग मोमेंट जो मिड पॉइंट में होगा, ये मिड पॉइंट में बेंडिंग मोमेंट है वो 0 होगा। ये इसलिए हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे हम लोग लैप प्रोवाइड करते हैं। सो गाइस आप लोगों को क्लियर हो गया कि किस टाइप से हम लोग लैपिंग एंड स्टैगर्ड फॉर्म में क्यों करना है। क्योंकि जब स्टैगर्ड फॉर्म में करेंगे तो हम लोगों का स्टैगर्ड फॉर्म का मीनिंग आप लोग समझ लीजिए क्या होता है। अगर सपोज कीजिए लैप मीन्स क्या होता है, हम लोग का जॉइंट होता है। अगर जॉइंट में आप लोग अगर प्रोवाइड करेंगे, कोई भी अगर एक जनरल जॉइंट है तो जॉइंट में अगर अगेन जॉइंट प्रोवाइड करोगे तो वो वीक जोन हो जाएगा। तो ये वीक जोन नहीं होना चाहिए बोल के 50% हम लोग एक प्लेस पे जॉइंट प्रोवाइड करते हैं, अदर 50% हम लोग अदर प्लेस पे जॉइंट करते हैं। तो इसीलिए हम लोग स्टैगर्ड करते हैं, जो वीक जोन है उसको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसीलिए हम लोग जो बेसिकली है स्टैगर्ड फॉर्म में बार्स को कभी भी प्लेस करते हैं, एक जगह पर हम लोग लैपिंग्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। सो होप सो गाइस एक बेसिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कॉलम की बार्स को कैसे लैपिंग में प्रोवाइड करते हैं, सेंटर पे ही क्यों प्रोवाइड करते हैं हम लोग जो है लैपिंग, एंड किस फॉर्म में h/2 जो जोन होती है ये जोन में ही हम लोगों को लैपिंग प्रोवाइड करना है। एंड ये 1.3 जो LD की डिस्टेंस है h/1.3 ये हम लोगों की दो लैप के सेंटर टू सेंटर के बीच की डिस्टेंस होनी चाहिए। तो आगे जब हम लोग ड्राइंग स्टडी करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे कॉलम लैपिंग से रिगार्डिंग। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।